हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 10 मैथ्स का क्वेश्चन बताने वाला हूं जिससे आपके और मैथ को मजबूत करता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़ मेरे दोस्तों। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। बोला है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और ये त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x पहला ये कोण हो गया, प्लस दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3x, और ये चौथा तीसरा 4x। ठीक है, 2x 3x 4x बराबर में क्या 180 डिग्री। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, 2 3 5 4 9 x बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। 9 से ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 20 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। क्या पूछा है? सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण क्या हो जाएगा आपका, क्या है 4x है। ठीक है, तो 4 गुना में क्या 20। इस प्रकार से आपका जो है 80 डिग्री सबसे बड़े कोण का मान हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ये कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49। ठीक है, भुजा को हम ए भी बोल देते हैं। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपका भुजा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी 7 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सरल ब्याज पर 1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। 1000 रुपये का है, ये आपका मूलधन है। ठीक है, 1000 रुपये क्या है मूलधन है, और यहाँ पे 2 वर्ष मतलब ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 1200 रुपया हो जाता है 2 वर्ष के बाद, यानी ये आपका जो है मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट। तो यहाँ पे ब्याज की दर, तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन है 1200 रुपया और ये मूलधन है 1000 रुपया। तो इस प्रकार से मेरा क्या 200 रुपया आ जाता है ब्याज। 200 रुपया क्या आ जाता है ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे दर, यह ना पूछा ब्याज की दर, तो दर बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये जो ब्याज है। ठीक है, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। ठीक है, तो ब्याज 200 है गुना में 100
बटा मूलधन है आपका 1000 रुपया और ये समय है 2। ठीक है, 1 0 2 0 3 0, ये कैंसिल हो जाएगा 3 0, 2 से ये 10 बार में। ठीक है, तो ये 10% आपका आ गया ब्याज की दर, यानी ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वृत्त की परिधि होती क्या है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, फॉर्मूला इसका होता है 2πr। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और ये r। ठीक है, ये 22 दूनी 44 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। r का वैल्यू 7, लेकिन आपको पूछा क्या है, व्यास पूछा है, d का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो d बराबर में 2r होता है। ठीक है, तो 2r का वैल्यू 7 है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया व्यास, ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 5, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन है, बताइए आप सभी क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यदि किसी संख्या सबसे पहले आप x मानेंगे। ठीक है, 3/4 भाग 3/4 भाग कितना है 36 है। ठीक है, तो x बराबर ये बटे में है, ऊपर जाएगा क्या होगा गुना में हो जाएगा, 36 गुना में 4/3, 3 से ये 12 बार में कटेगा। ठीक है, तो 12 चौके 48, आपका ऑप्शन डी होगा 48। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है। क्या पूछा है, दूरी पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या वाट। दिया क्या है, ट्रेन की रफ्तार दिया है, मतलब ये स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 30 मिनट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम 30 मिनट दिया हुआ है, तो 30 मिनट दिया है तो इसको आवर में चेंज कर देंगे। तो आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ये हो गया आवर में। ठीक है, तो 1/2, तो 1/2 क्या हो गया आपका घंटा, 1/2 घंटा। अब देखते हैं, दूरी पूछा है, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय। दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या दिया हुआ है 60, समय है हाफ आवर। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा 30 बार में, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर आपका जो है दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपका। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया क्या है इस क्वेश्चन में, 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जा रहा है और लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। एसपी दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1200 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है
20%, 20%, ठीक है। क्रैमुल पूछा है, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो क्रैमुल बराबर होता है एसपी बटा पी या एल प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1200 रुपया, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का मतलब 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है। जितना लाभ हो रहा है 100 में प्लस कर देंगे, तो 120%, ठीक है। ये प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 दहा 120, तो 10 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। यही तो क्रय मूल्य है, 1000 रुपया आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1000 रुपया क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8, 2 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करने की औसत गति क्या होगी। तो सबसे सिंपल सवाल है ये, ठीक है, सबसे सिंपल, इस वीडियो का सबसे सिंपल क्वेश्चन। 2 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी का तय करती है, तो औसत गति बताना है। औसत गति मतलब चाल बताना है, ठीक है। चाल बराबर आप जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, ठीक है। दूरी क्या है 72 किलोमीटर है, और समय क्या 2 घंटा है, तो ये 2 से ये 72 36 बार में कटेगा, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, देखिए ध्यान से। एक पेन की कीमत क्या है 45 रुपया है, तो 8 पेन की कीमत क्या होगी ये बताना है। ये भी सिंपल सवाल है, आप सभी पेन खरीदते होंगे दुकान पे हर रोज़। तो देखिए 3 पेन की कीमत 45 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत बताना, सिंपल। तो 3 पेन की कीमत क्या है 45 रुपया है, ठीक है। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, एक पेन की कीमत हो जाएगी 15 रुपया, नहीं तो 8 पेन की कीमत पूछा है ना, 8 पेन की कीमत, तो 8 पेन की कीमत क्या हो जाएगा 15 गुना में 8 बराबर 120 रुपया। चलिए ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 120। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हो जाता है नुकसान हो जाता है, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, क्या है 800 रुपया, और यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान मतलब लॉस हो रहा है, 20% आपका लॉस हो जा रहा है ना। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी बटा पी या एल प्रतिशत, ठीक है। तो एसपी दिया हुआ है 800 रुपया, और यहाँ पे हानि दिया हुआ है, हानि मतलब 100 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो हो जाएगा ये 80%। इसको अब सॉल्व कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे ऊपर बनेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 दहा में 80, ठीक है। तो 10 गुना में 100 बराबर में 1000 रुपया, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।